नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में हमने जानने का प्रयास किया भारत में राजनीतिक एकता के कारण किस प्रकार राष्ट्रवाद प्रभावित हुआ। तत्पश्चात हमने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता को जागृत करने के प्रयास हमारे प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा किस प्रकार किए गए। ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से किस तरह राष्ट्रीयता को जागृत किया गया। अब हम आगे देखेंगे और अन्य कौन से कारण हैं जिसके कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पश्चिम शिक्षा का प्रभाव। भारत के राष्ट्रवाद पर पश्चिम शिक्षा ने किस प्रकार प्रभाव डाला। लॉर्ड मैकाले जो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, उन्होंने भारत में सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया जाए। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत की राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। इस संदर्भ में रजनी पामदत्त ने लिखा, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से लोप करना और ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हो किंतु रुचि विचार शब्द बुद्धि से अंग्रेज हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति में अंग्रेजों को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, क्योंकि भारतीय अपनी संस्कृति को भूल चुके थे और पाश्चात्य संस्कृति का गुणगान करने लगे थे। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा से भारत को हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ। इससे भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। अतः इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा भारत के लिए एक वरदान साबित हुई। किस तरह, वो हम आगे देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय विद्वानों ने पश्चिमी देशों के साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने किस किन विचारकों की कृतियों को जाना। मिल्टन, बर्क, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन विद्वानों के साहित्य को पढ़ा। इनसे उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। उन्होंने अमेरिका, इटली, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा और ये शिक्षित भारतीय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता बन गए। गुरुमुख निहाल सिंह लिखते हैं कि इंग्लैंड में रहने से उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ। वे स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मूल्य समझ जाते थे और उनके मन में जमी हुई दासता की मनोवृत्ति घर कर जाती थी। तो एक तरह से जब अंग्रेजी भाषा को भारत में माध्यम बनाया गया तो अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित हुई और वो ये चाहने लगे कि उनके यहाँ भी स्वतंत्रता का माहौल स्थापित हो। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया। अंग्रेजी भाषा लागू होने से पूर्व भारत में विभिन्न भागों में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। अतः उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत के विचारों से अवगत नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके मार्ग की बाधा थी भाषा। जब संपूर्ण भारत में एक संपर्क भाषा हो गई तो इससे विभिन्न प्रांतों के निवासियों में विचारों का आदान प्रदान होने लगा और उन्होंने राष्ट्र के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इस संदर्भ में सर हेनरी कॉटन लिखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से और पाश्चात्य सभ्यता के ढंग से शिक्षा ने भारतीय लोगों की विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में आबद्ध कर दिया। एकता पैदा करने वाले अन्य कोई तत्व संभव नहीं था, क्योंकि बोली का भ्रम एक अविच्छिन्न बाधा थी।
के.एम. पढ़नीकर ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए लिखा कि सारे देश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा का माध्यम एक होने से भारतीयों की मनोदशा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों की एक रास्ता होना कठिन न रही। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा भारत के लिए एक वरदान साबित हुई और इस शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रांतों के विभिन्न भागों में बटे हुए भारतीय एक भाषा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे और इस उद्देश्य के लिए आपस में विचार विमर्श करने लगे। बच्चों, हमने जाना अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद को किस तरह से प्रभावित किया या राष्ट्रीयता के उदय में अंग्रेजी शिक्षा किस तरह से माध्यम बनी। अब हम अगला कारण देखेंगे, भारतीय साहित्य और समाचार पत्र। वो कौन कौन से समाचार पत्र थे और साहित्य था जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय भारतीय जनता में शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हुआ। मुनरो लिखते हैं कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज्य एक दूसरे के विरुद्ध है और ये दोनों साथ नहीं चल सकते। भारतीय समाचार पत्रों पर यह बात पूरी तरह से खरी उतरती है। इस समय जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, संवाद कौमुदी, ये हमने पढ़ा, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ किया गया। बॉम्बे समाचार, बंगदूत, गस्त गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून, इंडियन मिरर, हिंदू पेट्रियाट बैंगलोर, सोम प्रकाश, कामरेड, न्यू इंडियन, केसरी, आर्य दर्शन, बंधुआ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा 1871 में देशी भाषा में बम्बई प्रेसिडेंसी और उत्तर भारत में 62 तथा बंगाल और दक्षिण भारत में क्रमशः 28 और 20 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। 1877 1877 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या 644 तक पहुंच गई थी। इनमें से अधिकतर देशी भाषाओं में लिपिबद्ध थे। इन समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीति की कड़ी आलोचना की गई। जनसाधारण में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा और असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इन पत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट में क्या किया गया? भारतीय समाचार पत्रों को नष्ट कर दिया गया। इस एक्ट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लहर को और अधिक तेज कर दिया। समाचार पत्रों के साथ साथ भारतीय साहित्यकारों का क्या क्या योगदान रहा, जिन्होंने देश में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के माध्यम से देशवासियों को राष्ट्रीय गान दिया, देश प्रेम की भावना को जागृत किया। मराठी साहित्य में शिवाजी का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया गया। हेमचंद बनर्जी ने अपने राष्ट्रीय गीतों द्वारा स्वाधीनता की भावना को प्रोत्साहन दिया। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय प्रेम, जातीय स्वाभिमान को जागृत करने में हेमचंद्र द्वारा रचित कविताएं और अन्य कवियों की कविताएं बहुत अधिक
प्रभावपूर्ण थी। तो बच्चों, आपके ये प्रश्न आ सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और अभी फिलहाल जो थर्ड ईयर का आप पेपर दोगे उसमें वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है, उसमें पूछा जा सकता है वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई, या राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किसके द्वारा वंदे मातरम में लिखा गया। तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, या उल्टा भी आ सकता है, प्रश्न किसी भी तरह आ सकता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना का नाम बताइए। इसके अलावा केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, आरसी दत्त, राणा डे, दादा भाई नरोजी आदि ने अपने विद्वत्तापूर्ण साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। इस समय माइकेल मधुसूदन दत्त ने बंगाल में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में, नरबद ने गुजराती में, चिपळूणकर ने मराठी में, भारती ने तमिल में और अन्य साहित्यकारों द्वारा विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया। इन साहित्यिक ग्रंथों ने भारतीयों के हृदय में सुधार और जागृति की अपूर्व उमंग पैदा कर दी। बच्चों, हमने देखा भारतीय समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से किस तरह से राष्ट्रीयता को जागृत किया गया। अब अगला कारण है भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण जिस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, उससे किसान, व्यापारी और अन्य वर्ग जो आर्थिक व्यवस्था से संबंध रखते थे, उन सभी के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया था। यहाँ के व्यापार पर अंग्रेजों ने पूर्ण अधिकार कर लिया था। भारतीय वस्तुएं जो बाहर जाती थी उस पर भारी कर लगा दिया, और भारत में आने वाली वस्तुओं पर ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारी छूट दे दी, जिसके अतिरिक्त अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे। इंग्लैंड की मशीनों में वो माल निर्मित होकर वापस भारत आता था, और वो भारतीय लघु और कुटीर उद्योग धंधों के निर्मित माल से बहुत सस्ता होता था। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार यूरोपीय माल से भर गए। कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो जाने से करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। भारत का धन विदेशों में जा रहा था, अतः भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा था। 1880 की स्थिति ये थी कि भारतीयों को, जो 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे थे जिनको भरपेट अन्न नहीं मिलता था, उद्योगों और दस्तकारी के पतन के कारण इसमें कार्यरत व्यक्ति कृषि की ओर गए, जिससे भूमि पर दबाव अधिक बढ़ गया। कृषि के वैज्ञानिक ढंग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों की दशा इतनी खराब हो गई कि उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था, और अचानक पड़ने वाले अकालों से उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। इतिहासकार फिशर कहते हैं कि भारतीय किसानों, भारतीय व्यापारियों की ये स्थिति थी कि लाखों भारतीय आधा पेट भोजन पर जीवन बसर करते थे।
सारांश या निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता का ये असंतोष था, और इस शोषण से मुक्त होने के लिए भारतीय किसानों, व्यापारियों और जो कुटीर उद्योग धंधों में जो बेरोजगार लोग थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया गया।